हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके क्रैक होने की इसमें पूरी संभावनाएँ बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। जो नृत्य की कांस्य मूर्ति है, ये हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल आप सभी को राइट आंसर कर देना है, ऑप्शन बी मुंडोक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। बिल्कुल आप सभी को फटाफट से बताना है किस शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं बिंबिसार को, बिंदुसार, अशोक या महापद्मनंद। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो बिंदुसार है, इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। और यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो फटाफट से आपको कमेंट करना है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन हो जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फान भारत आया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दीवान खैरात जिसे दान विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कहे तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, दान विभाग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश ने। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अकबर और हेमू के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का हैदराबाद। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। फटाफट से आप सभी को बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर हो जाता है एनी बेसेंट। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये समय से पहले आ गया था, इसकी रिपोर्ट गलत थी या गांधी जी ने मना किया था। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था 1928 में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। फटाफट से बता दो साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ पर कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का लोथल। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। फटाफट से कमेंट कर दो, शिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी है आपसे मीठे पानी की, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सांबर झील, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर सबसे बड़ी मतलब कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील की बात करें तो चिल्का झील हो जाती है भारत में। अगर राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है आपका अनाईमुडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। जो भारत में लाल मिट्टी है, इसका सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। ऑप्शन सी को आप सभी को लॉक कर देना है। 16 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। राइट आंसर हो जाता है आपका महानदी, जो कि ओडिशा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। राइट आंसर हो जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुएरी बनाती है। बिल्कुल आपको बताना है डेल्टा नहीं बना के एस्चुएरी कौन सी नदी बनाती है। राइट आंसर कर देना है आप सभी को नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। राइट आंसर हो जाता है आपका राजस्थान में। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर कर देना है आपको सिक्किम राज्य में। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है जिसका आंसर आप सभी को फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शिवाजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। फटाफट से आपको बताना है लोथल हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। रावी नदी, सिंधु, भोगवा या घग्गर नदी के किनारे। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था जो कि गुजरात में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाता है आपका राजा राम मोहन राय ने। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। फटाफट से बता दो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक ने। तो राइट आंसर कर देना है आपको यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था। राइट आंसर हो जाते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक ने। 28 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था। फटाफट से बता दो जो कलिंग का युद्ध है अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था। राइट आंसर हो जाता है 8 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कृष्णा नदी के तट पर, गोदावरी, तुंगभद्रा या कावेरी नदी के तट पर। जो हम्पी है हम्पी राजधानी ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने किस तिथि को की थी। राइट आंसर हो जाता है 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। फटाफट से बता दो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है गोदावरी नदी को। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ आप सभी के लिए हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए। अगर इन बेहतरीन मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 70% क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में पक्के आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। बिल्कुल फिर से कहना चाहूँगा कि लगभग 70% क्वेश्चन इन 10 मॉडल पेपर में से आपके रियल एग्जाम में आने वाला है। आपको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना है। और ये मॉडल पेपर आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क मात्रा में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। बढ़ते क्वेश्चनों की ओर। चीनी का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश को। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा है अंडमान और निकोबार को कौन सा जलमार्ग अलग करता है। फटाफट से बता दो अंडमान और निकोबार को कौन सा जलमार्ग अलग करता है। राइट आंसर हो जाता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाता है आपका डिगबोई असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है आपका डोडा बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाता है आपका रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की बात करें तो वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकटक झील लोकटक झील किस राज्य में है।
बिल्कुल साथियों, जो लोकटक झील है ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का कर्नाटक। 41 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी, बलबन। 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, बेलगाम जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है आपका विठल नाथ ने। 44 क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। 45 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? फटाफट से बता दो, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपका, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। बिल्कुल, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन आपसे पूछा है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? हाँ बिल्कुल, फटाफट से बता दो, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका, सरस्वती नदी को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बिल्कुल साथियों, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, वीर सिंह बुंदेला ने। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर हो जाता है आपका, बांग्लादेश के साथ। 52 क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल, जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल, जो मिट्टी का अध्ययन है ये पेडोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर कर देना है आपको, ऑप्शन ए को। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बिल्कुल, फटाफट से कमेंट कर दो, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। 57 क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, बेसाल्ट चट्टान से। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है? राइट आंसर हो जाता है आपका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन पूछा है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, लखीमपुर खीरी में। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है अंडमान द्वीप समूह में। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है चौरा चौरी घटना 1922 में। अगला क्वेश्चन पूछे है आपसे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के, स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फटाफट से कमेंट कर दो, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन हो जाते हैं अरबी, उर्दू, फारसी या तुर्की। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है फारसी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, शिवाजी के गुरु कौन थे? बिल्कुल साथियों, आपको बताना है शिवाजी के गुरु कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। तो राइट आंसर हो जाता है आपका, जो समर्थ रामदास है ये शिवाजी के गुरु थे। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को।
अगला क्वेश्चन पूछा है किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अकबर को, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब को। बिल्कुल जो औरंगजेब है इन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल साथियों, अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन हो जाते हैं कौटिल्य, पाणिनि, कालिदास या वेद व्यास। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो पाणिनि है ये अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। ऑप्शन हो जाते हैं मॉस्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को या कलकत्ता में। जो गदर पार्टी है इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। बिल्कुल साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन हो जाते हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रथम मंडल में, तृतीय मंडल, सातवां मंडल या 10वें मंडल में। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद है इसके तृतीय मंडल में है। राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बिल्कुल ऑप्शन हो जाते हैं चौग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। बिल्कुल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम आप बता दोगे कुंचिकल जलप्रपात है, लेकिन आपको बताना है ये किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक राज्य में। बिल्कुल जो कुंचिकल जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन पूछा है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर कर देने आप सभी को गोदावरी नदी को। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को बताना है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा या हीरालाल चौधरी को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है। फटाफट से बता दो साथियों, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है मैंग्रोव वन। 75 क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है बुध ग्रह। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आपका बृहस्पति राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में। राइट आंसर हो जाता है आपका सिक्किम राज्य में। 78 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिल्कुल साथियों, भारत का जो गुजरात राज्य है यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है इंदिरा पॉइंट। 79 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। बिल्कुल जो सिंधु नदी है ये हिमालय के पार से निकलती है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। 80 क्वेश्चन पूछा है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। बिल्कुल साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, गुजरात या आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आने वाला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। राइट आंसर हो जाता है सिंगापुर में 1943 में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। फटाफट से कमेंट कर दो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क या हर्षवर्धन को। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है आप सभी को समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के दिल्ली में, आगरा, लाहौर या फतेहपुर सीकरी। साथियों, आप सभी से पूछा गया है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का आगरा, सिकंदरा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। साथियों, आपसे पूछा गया है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खान लोधी। लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है इब्राहिम लोधी।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, शून्य का आविष्कार किसके काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाता है आपके गुप्त काल में आर्यभट्ट द्वारा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बंगाल का विभाजन है किस वायसराय के समय हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। जो बंगाल का विभाजन है 1905 में हुआ था, लेकिन राइट आंसर हो जाता है आप सभी का लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बाणभट्ट। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1757, 1764, 1761 या 1772 में। जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। फटाफट से आप सभी को बताना है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 90 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? फटाफट से कमेंट कर दो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह, हजरत मोहानी या सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो भगत सिंह है इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो कि लोकप्रिय है। लेकिन आपसे पूछा जाए इंकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले नारा किसने दिया था, तो वहाँ पर आपका हजरत मोहनी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अरावली पर्वत श्रृंखला। 92 क्वेश्चन आपसे पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के बाघ के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए, एशियाई शेर या हाथी के लिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा है, तो आप सभी को राइट आंसर कर देना है गोवा को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन हो जाते हैं दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन से। बिल्कुल नीली क्रांति की बात करें तो इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है लक्षद्वीप द्वीप है, द्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, हिंद महासागर या खंबात की खाड़ी में। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है आपको व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का केरल राज्य में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है और क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है एंड आपको जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लास की पूरी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।